उधर कानपुर के काकादेव थाने में क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस एहलकारों पर यह मुकदमा कोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि पुलिस एहलकारों ने 24 जनवरी को कुछ तलबा को गिरफ्तार कर उन्हें अजियत दी और फिर छोड़ने के एवज में 40 लाख रुपए भी लिए गए थे। इतना ही नहीं, मुलजिमों ने मुतासिर के घर पर डकैती डालकर नकदी और जेवरात भी लूटे थे और मामले में फंसाने पर मुतासिरीन के खिलाफ गोमती नगर में जुए का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी दिखा दी थी। डीसीपी पूर्वी क्राइम ब्रांच के 8 पुलिसकर्मियों पर आज एफआईआर दर्ज हुई है। इन 8 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने 40 लाख रुपए की फिरौती या यूं कहें 40 लाख रुपए पीड़ितों से ही ऐंठने का प्रयास किया। इन डीसीपी क्राइम ब्रांच की टीम में तैनात 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानपुर के काकादेव थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि कानपुर निवासी बीबीए छात्र मयंक, उसके मामा व दोस्तों को डीसीपी क्राइम ब्रांच की टीम ने उठाया और मामला 24 जनवरी का है। टीम ने सभी को प्रताड़ित किया और छोड़ने के लिए बदले में 40 लाख रुपए भी ऐंठे। यही नहीं, आरोपियों ने उनके घर पर डकैती डालकर नकदी व जेवरात लूट लिए। जब पुलिस फंसने लगी तो साजिश के तहत सभी पीड़ितों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में जुआ का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर दिखा दिया। इस पूरे मामले में दरोगा रजनीश वर्मा व सिपाही देवकी नंदन, संदीप शर्मा, नरेंद्र बहादुर सिंह, रामनिवास शुक्ला, आनंद मणि सिंह, अमित लखेड़ा व रिंकू सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले पर जल्द ही, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से पूरा मामला दर्ज किया गया है, उस पूरे मामले पर अब जल्द ही सुनवाई भी तेज होगी। कैमरामैन अमर शाह के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।